हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंक्रीट मिक्स डिजाइन M40 पेवर ब्लॉक से रिलेटेड है। दोस्तों, पेवर ब्लॉक हम कैसे बनाते हैं और इनका कहाँ इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल आजकल जो ग्रामीण सड़कें बन रही हैं, PMJSY कह सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे भारी मात्रा में पेपर ब्लॉक का इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों, जो ब्रिक है, ये जो पेपर ब्लॉक है, जो आपकी फुटपाथ पेप्ड फुटपाथ में भी इस्तेमाल होता है दोस्तों। और जो भी बड़ी बड़ी कॉलोनी होती हैं, जो भी आज की डेट में कॉलोनी की जो सड़कें होती हैं, वो भी आजकल पेपर ब्लॉक के थ्रू ही बनाई जाती है। दोस्तों, पेट्रोल पंप पर में भारी मात्रा में मैंने पेपर ब्लॉक का इस्तेमाल देखा हुआ है, जो अभी नई जनरेशन है। तो दोस्तों, पेपर ब्लॉक की डिमांड बढ़ गई है, तो इसीलिए पेपर ब्लॉक का जो है IS कोड के अकॉर्डिंग दोस्तों ये डिजाइन जो है प्रिपेयर किया गया है। तो दोस्तों, वर्बली जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा इंटरफेस के ऊपर देख लीजिए दोस्तों कि ये पेपर ब्लॉक हैं जो कि आई शेप में दिया गया है। दोस्तों, ये भिन्न टाइप की शेप में हो सकते हैं, जेग टाइप में हो सकते हैं, राउंड साइज में टाइप में होते हैं, तमाम इसके डिफरेंट टाइप्स आते हैं, साइज शेप साइज आते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, समरी ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन M40 पेवर ब्लॉक। दोस्तों, ये 1 क्यूबिक मीटर में इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है वो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा है। देखिए विंडो पे दोस्तों, हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने भी हाईलाइट किया हुआ है दोस्तों, समरी ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन M40 पेवर ब्लॉक्स, नेम ऑफ द सीमेंट, ग्रेड सीमेंट kg पर मीटर क्यूब, वाटर सीमेंट kg पर मीटर क्यूब, वाटर सीमेंट रेशियो। और दोस्तों, 40% कोर्स एग्रीगेट इस्तेमाल किया गया है, 60% इसमें फाइन एग्रीगेट इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये 7 डेज की ट्रेंड दी है और ये 28 डेज की ट्रेंड दी है। आइए दोस्तों, हम इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, तो आपको बने रहना है मेरे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, खासकर जो मिक्स डिजाइन कंक्रीट का भी प्रिपेयर करते हैं। सेम प्रोसीजर जैसा ही ये है, कोई विशेष चेंजेस नहीं है दोस्तों। तो आइए देखिए दोस्तों, अब ये इस टाइप का इंटरफेस पूछ रहा है। पेज नंबर 3 पे हम आ गए हैं। M40 कंक्रीट मिक्स डिजाइन फॉर पेवर ब्लॉक मिक्स डिजाइन में देखिए दोस्तों, जो ये क्या क्या हमको इसके लिए पैरामीटर की आवश्यकता है, किस किस कोड का रेफरेंस लिया हुआ है, किन किन ISO की हमें आवश्यकता पड़ रही है। तो दोस्तों, ऐसा कि मैंने इस समरी में शो किया है। ग्रेड ऑफ डिजाइनेशन तो M40 फॉर पेवर ब्लॉक्स है। टाइप ऑफ सीमेंट OPC 53 ग्रेड, कन्फर्मिंग टू IS 12269। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट दोस्तों 10 mm दिया हुआ है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है 380 kg। एज पर IRC SP 63 2018 दोस्तों, सेम मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट दिया हुआ है 425 kg। दोस्तों, वाटर सीमेंट रेशियो दिया गया है। वाटर सीमेंट रेशियो में ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। कभी कभी क्या है, लिख देते हैं मिनिमम हमको इतना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ लिखा है 0.342 0.38 पर। एज पर IRC SP 63 2018 दोस्तों। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी स्लम्प जिसको बोलते हैं हम, इनको 0 से 10 mm चाहिए। एक्सपोज कंडीशन मिल्ड है, नॉर्मल है दोस्तों। मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेस मैनुअल है। जायज बात है कि पेवर ब्लॉक बहुत भारी मात्रा में हमको चाहिए रहते हैं, तो हम फिर और कोई प्रोसेस करते हैं। अगर हमें थोड़ी मात्रा में करते हैं तो मिल्ड और नॉर्मल दोनों में हम कर सकते हैं दोस्तों। मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेस मैनुअल है दोस्तों, बाकी मशीनरी का भी इस्तेमाल करते हैं। डिग्री ऑफ सुपरविजन गुड है। टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रश एग्रीगेट है दोस्तों, जो कि प्लास्टिक होने के बाद क्रेशर में आता है और साइज बाय साइज एनालिसिस होता है उसका वहाँ पे। केमिकल एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिक साइजर है दोस्तों, ये किसी भी ब्रांड का हो सकता है, आगे हो सकता है कि इसमें दिया होगा, आपको बताएंगे। सोर्स ऑफ मटेरियल दोस्तों, सीमेंट को हमने कहाँ से लिया है, कौन सा ब्रांड है दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सोर्स ऑफ मटेरियल देखिए, हेडिंग आया है OPC 53 ग्रेड सीमेंट, ब्रांड जो है वो सीरी सीमेंट है।
दोस्तों कोर्स एग्रीगेट हम चरखी दादरी हरियाणा 10 mm साइज एग्रीगेट ले रहे हैं यहाँ से। फाइन एग्रीगेट है दोस्तों चरखी दादरी हरियाणा क्रश सैंड है सॉरी। बाटर जो है दोस्तों जो हमारा बोर है जहाँ पे हमारा बेस कैंप है वहीं पे हमने जो है बेस की लोकेशन भी दी वहाँ पे बेस कैंप की। तो इस टाइप से दोस्तों है एडवेंचर का भी आप लोगों को दिया गया है। टेस्ट डाटा ऑफ मटेरियल सीमेंट यूज दोस्तों रेफरेंस दिया है इस कोड का और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी यहाँ पे जिक्र है दोस्तों। केमिकल एडमिक्सचर भी उसी हिसाब से दोस्तों लिया गया है और सेम इसका प्रॉपर मतलब की स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे पुट किया गया है। और दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी हमें जब हम किसी बैच को जब हम ट्रायल करते हैं दोस्तों वहाँ पे प्रोडक्ट नंबर और बैच नंबर वहाँ डिसाइड कर देते हैं वो लोग। इस टाइप का इस सॉलिड कंटेंट आपके लिए परफेरेबल है या परफेक्ट है ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। 20 mm की एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पुट की हुई है जैसे कि मैंने हाईलाइट किया है दोस्तों। अब नए पेज पे आते हैं और हम मिक्स डिजाइन का बिल्कुल स्टार्टिंग पे है दोस्तों। जैसा कि दिखाया गया फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है और इन सभी मटेरियलों का वाटर ऑब्जर्वेशन भी लेंगे। मॉइस्चर अगर फ्री रहे तो बेहतर है क्योंकि ड्राई मटेरियल हो तो अच्छी बात है, अगर इफ इन केस है तो हम उसको कितना है उसको काउंटेबल करेंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज वो समय है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी टेस्टिंग के रिगार्डिंग। जो भी जैसे मान लीजिए कि हम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे अचीव हुआ है हमको 13.3 जबकि परमिसिबल लिमिट जो है दोस्तों मैक्सिमम 30% है एज पर 383 क्लोज नंबर 3.2 में हम देख सकते हैं 2016 में दिया है दोस्तों। फ्लेक्सनेस इंडेक्स दोस्तों ये 12.3 है। इसमें भी कंफर्मिंग फाइन एग्रीगेट क्रसेंड कंफर्मिंग टू ग्रेडिंग जोन 2 टेबल नंबर 4 ऑफ 383 2016 से भी लिया गया है दोस्तों। फाइनेंस मोल्डर दोस्तों एफएम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों 2.82 ऑब्जर्व हुआ है और इसका जो लिमिट दिया है वो 2 से लेके 3.5 होना चाहिए। और बाटर दोस्तों इसका हाईएस्ट कंफर्मिंग 4.546 में दिया गया है, सॉरी माफी चाहूंगा 456 2000 में दिया गया है दोस्तों। दोस्तों अब जाते हैं मेन टारगेट इथेरिन। मेन टारगेट इथेरिन दोस्तों एज पर मोड टेबल नंबर 1700 टेबल 5 द टारगेट मेन स्ट्रेंथ फॉर द स्पेसिफाइड चारिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ एम्पोटीज 52 न्यूटन पर यूनिट। दोस्तों हम जब किसी मिक्स डिजाइन को प्रिपेयर करते हैं तो दोस्तों हम बहुत बड़ा सेफ्टी फैक्टर लेते हैं जिसको हम करंट मार्जिन के नाम से जानते हैं। और करंट मार्जिन दोस्तों मोड्स में दी हुई है, ये हर एक ग्रेड के लिए डिफरेंट हो सकती है। शायद कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए सेम भी दिया हुआ है करंट मार्जिन। तो दोस्तों उस टेबल को रीड करना पड़ेगा तभी आप इस चीज को यहाँ से फाइंड आउट करके शो कराया गया दोस्तों। फिर उन्होंने रेफरेंस लिया है दोस्तों देखिए IS 10-262 का FC के प्लस 1.65 इंटू एस दैट इज दोस्तों ये स्टैंडर्ड डिवीजन है और ये स्टैंडर्ड डिवीजन दोस्तों भी ग्रेड के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। यहाँ पे मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि दोस्तों कि इन्होंने 5 स्टैंडर्ड डिवीजन 5 किया है दोस्तों। जब हम 1.65 इंटू 5 करेंगे तो दोस्तों 8.25 के आसपास हमारा आएगा और उसमें दोस्तों हम प्लस कर देंगे जैसा कि यहाँ शो किया गया। आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ देखिए दिया फ्रॉम टेबल नंबर स्टैंडर्ड डिवीजन देखिए दोस्तों ये शो किया गया है। तो ये कुछ इस टाइप से कैलकुलेशन करके दोस्तों ये निकाला गया है, एकदम करेक्ट है। सीमेंट कंटेंट हम वाटर सीमेंट रेशियो को दोस्तों सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ मिनिमम सीमेंट जैसा कि हमने टेबल में ऊपर दिया गया था कि इतना है, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इतना है और ये स्पेसिफिकेशन फॉलो किया गया है। तो डिजाइनिड विथ 418 kg हिंस हो गए, इन्होंने ऐसा लिख दिया गया है दोस्तों क्योंकि डिजाइन किया गया है। तो इनको जो मिक्स बन के आया बढ़िया आया उसमें सिलम जो 0 से 10 के बीच में हमको मिली होगी और उसमें जो इन्होंने जो सीमेंट कंटेंट फिक्स किया है दोस्तों तो वो 418 kg पर क्यूबिक मीटर जो कि दोस्तों 380 से अधिक है और 425 से कम है जो कि बीच में क्राइटेरिया में है दोस्तों, एकदम परफेक्ट है।
हम इसको सेलेक्ट कर दिए। एज पर IRC-SP 63 2018 क्लोज नंबर इतने इतने में वाटर सीमेंट रेशियो का जिक्र किया है दोस्तों, जैसा कि ऊपर में देखा था। और इनको जो एडेप्ट हुआ है वाटर सीमेंट रेशियो वो दोस्तों 0.36 हुआ है। दोस्तों वाटर सीमेंट रेशियो जब हमारा आ जाता है तो हमको पानी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों वाटर सीमेंट रेशियो 0.3 है तो वाटर कंटेंट हमारा इतना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सीमेंट से करेंगे, तो हमको ये मिल जाएगा। तो सेंट कंटेंट 60% लिया है, जैसा कि ऊपर में शो किया गया था। जोन में 62 लेते हैं दोस्तों, तो 60% सीमेंटेज पर क्लोज नंबर इतने इतने में लिया है। अब दोस्तों बात आती है दोस्तों कि हम इस मिक्स डिजाइन को बनाने से पहले हमको दोस्तों परसेंटेज फिक्स करनी होती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास रो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हमारा फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट है, इनका हम ग्रेडिंग एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ग्रेडिंग एनालिसिस हम दोस्तों IS कोड के अनुसार दी हुई सीव और लिमिट पर करते हैं दोस्तों। इंडिविजुअल ग्रेडेशन पहले हम करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा कौन सी सीव पे कितने % रिटर्न और पासिंग हो रहा है दोस्तों। इसका एनालिसिस करके हम ऐसे ईच साइज ऑफ मटेरियल्स के दोस्तों हम 4 से 5 ग्रेडेशन करेंगे, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है दोस्तों कि हमने 10 mm के जो है 5 ग्रेडेशन किए हुए हैं, और इनकी परसेंटेज ऑफ पासिंग कुछ इस टाइप से दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ये सीवें दी है, सैंपल 1 2 3 की परसेंटेज ऑफ पासिंग है दोस्तों। इन सभी पासिंग और परसेंटेज का भी हमने क्या किया है दोस्तों, एवरेज निकाला है। एवरेज निकालने के बाद दोस्तों कि भाई स्पेसिफिक वैल्यू मिल गई है कि हमको जो परसेंटेज ऑफ पासिंग हमारी 10 पे 95.66 है, 4.75 पे दोस्तों 9.57 है दोस्तों, 2.36 पे 288 है। सेम एज टीज प्रोसीजर उन्होंने सेंड में फॉलो किया है दोस्तों, और इसी टाइप से इन्होंने भी इसका भी परसेंटेज ऑफ पासिंग इच सीव का निकाला हुआ है। अब दोस्त देन आगे बढ़ते हैं। एज पर मोड टेबल नंबर इतना इतना में, जैसे कि मेन टारगेट का जिक्र किया था दोस्तों, सेम प्रोसीजर यहाँ पे इन्होंने दोहराया है इसको, और दोहराने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में दोस्तों अब हमारा जो है वो वेस्ट बनाएंगे, हम मिक्स बनाएंगे दोस्तों। हम क्या क्या कैसे निकालेंगे, देखते हैं। जब भी हम कंक्रीट का कोई मिक्स तैयार करते हैं दोस्तों, तो हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए तैयार करते हैं दोस्तों। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों मिक्स कैलकुलेशन, द मैक्सिमम कैलकुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट सेल बी एज फॉलोज। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दोस्तों 1 क्यूबिक मीटर है ना, या और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, मास ऑफ सीमेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों। तो दोस्तों हमने जैसा कि ऊपर में बताया गया था कि ये इसके लिए 400 kg पर क्यूबिक मीटर सीमेंट जो है वो सेलेक्टेड किया गया है। तो दोस्तों 418 kg यहाँ पे करेंगे, और उसके अपोन में जस्ट दोस्तों उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रख देंगे 3.15, जैसे कि ऊपर में टेबल में दिखाया गया था। तो दोस्तों ये करने के बाद में गुणे करके 1/100 करेंगे, तो दोस्तों हमारा एक वॉल्यूम निकल के आएगा इतना। ये किसका वॉल्यूम निकल गया दोस्तों, सीमेंट का। इसी टाइप से दोस्तों वाटर का सीमेंट निकालेंगे। तो दोस्तों वाटर हमारा जो था 150 kg के समथिंग हुआ था दोस्तों। उसकी हमें मालूम है कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा 1 होती है। तो दोस्तों हमने इसको नॉर्मल सेम इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम आ गई वाटर की। दोस्तों यहाँ दिया गया वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर 0.4% बाई मास सीमेंटियस मटेरियल्स एज पर IRC-SP दिस। अब दोस्तों यहाँ पे आपको गाइड करना चाहूंगा कि जो 0 से 10 mm का स्लम्प का क्राइटेरिया फिक्स किया गया, तो उसमें दोस्तों एडमिक्सचर की डोज जो फिक्स की गई वो 0.4 रखी उन्होंने, ऐसा IRC का क्लोज बोल रहा है दोस्तों। तो इन्होंने जो सीमेंट की जो एडमिक्सचर की जो डोज निकाली है दोस्तों इस टाइप से निकाली है कुछ। तो उनकी जो सीमेंट के हिसाब से दोस्तों 418 का 0.4% निकालेंगे तो 1.67 के आसपास आएगा, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है दोस्तों। इस टाइप से ये वॉल्यूम भी निकल गया। तो दोस्तों हमने वॉल्यूम निकाला पहले ये, फिर बी और सी और डी। तो दोस्तों इसमें फार्मूला दिया गया है, देखिए दोस्तों, A डेट इज 1 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। V डेट इज आपका ये वॉल्यूम हुआ, C डेट इज आपका ये वॉल्यूम हुआ, D डेट इज आपका ये वॉल्यूम हुआ। दोस्तों 1 से माइनस करेंगे B, C, D,
ये दोस्तों इस टाइप से देखिए यहाँ पे पुट किया गया है और सेम जो हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया वो समथिंग ये डिजिट आया जिसको हम समथिंग इतना सेंटीमीटर क्यूब में मान के चलेंगे, लेकिन दोस्तों हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। तो दोस्तों 10 mm एग्रीगेट का जो है अब हम दोस्तों निकालते हैं कि पर केजी पर क्यूबिक मीटर हमको कितना पड़ेगा। तो दोस्तों ई दोस्तों है जो आपका वॉल्यूम निकल के आया है जिसको ई बोला गया है। तो इन्होंने यहाँ पे देखो दोस्तों पुट करके भी दिखाया है, लेकिन दोस्तों इन्होंने मुझे लग रहा है कि गलती की हुई है दोस्तों कि इन्होंने इस सेंटीमीटर क्यूब को रख दिया है दोस्तों, जबकि इसको रखना चाहिए। तो ये दोस्तों ये वाली वॉल्यूम यहाँ पे पुट करेंगे, 0.4 करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी करेंगे तो दोस्तों ये निकल के आएगा। नेक्स्ट सेम इसी हिसाब से करेंगे तो ये दोस्तों निकल के आ गया इतने इतने केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि दोस्तों यहाँ सेंटी पर क्यूबिक मीटर कभी नहीं हो सकता है, ये गलत फार्मूला लगा है। क्योंकि दोस्तों यूनिट अगर केजी पर मीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब कभी नहीं हो सकता है, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि मेरा खुद मैं मिक्स डिजाइन जनरेट करता हूँ तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है और इस चर्चा का विषय है, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि दिस इज ए नॉट कंसीडरिंग दिस वॉल्यूम, दिस इज ए फाइनल वॉल्यूम दिस। दोस्तों क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा इस विषय के लिए कि थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुआ है, और दोस्तों लेकिन श्योर है कि आप इसी वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। M40 का दोस्तों सीमेंट कंटेंट हमारे पास आ गया, ठीक है दोस्तों। ये सभी यूनिटें दी हुई, ठीक है दोस्तों। ये सब आने के बाद में दोस्तों हम ये जो है क्रश सेंड और ये इनका जो रेशियो फाइंड आउट किया है दोस्तों, तो ये जो रेशियो बाई मास निकाला गया है दोस्तों, इसमें जो है दिया गया है SSD कंडीशन में है। तो इसमें SSD कंडीशन के लिए 50 kg के लिए बैच बनाया गया, तो दोस्तों 50 kg के हिसाब से हमने जो है जनरेट किया है, क्वांटिटी बनाई गई है और इसको ट्राई करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब होने के बाद में दोस्तों ये कुछ इस टाइप से दिया है जो कि हमारी कंपनी का ही है, ठीक है दोस्तों। और ये होने के बाद में ये जो यहाँ के नॉर्थ में जो परमिसिबल लिमिटें दी थी सेम वही चीज़ें लिखी जो कि ऊपर में कुछ टाइप से चीज़ें दी हुई हैं। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.34 से लेकर 0.38 जो कि एडोप्टेड हमको 36 हुआ है। वाटर कंटेंट ऑफ द मिक्स दोस्तों 5 से 7 ऑफ द ट्रायल मिक्स 6.7 अचीव्ड हुआ है दोस्तों। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मिक्स 380 425 418 अचीव्ड हुआ है दोस्तों। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो दोस्तों दिस दिया गया है, मतलब कि इसमें 30 और 60 इस टाइप का दिया गया, तो ये आ गया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो एग्रीगेट का 60-40 का रेशियो 60-40 का दिया गया, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट में इतने तो अचीव हुई है, तो 40 MPa ग्रेड है तो यहाँ पे 56.29 अचीव हुआ है। इट इज हिंस हो गए, मिनिमम 52 चाहिए, ठीक है। पिगमेंट दोस्तों 5 से 9 सीमेंट कंटेंट नील है यहाँ पे दोस्तों। अदर एडिक्टिविटी 0.4 कंटेंट 0.4 है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों एक बैच बनाया गया, बैच 1, 2 और दोनों का एवरेज लिया गया है, तो समथिंग दिस इस टाइप से हमको एवरेज में दोस्तों आया 1, 2, 3 बैच बनाएंगे। बैच बनाने के बाद में दोस्तों एवरेज लिया गया, तो ये कंडीशन आने के बाद 7 डेज में हमको इतना मिला है दोस्तों, 28 डेज में हमको इतना मिला है, ठीक है दोस्तों। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और ये सब चीज़ों को बेच शीट बनाई गई है, तो इस पर नज़र मारिएगा एक बार, ठीक है दोस्तों, अच्छी चीज़ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब्स दोस्तों की IS 516 जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये कुछ उसका साइज दिया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो सब चीज़ें डिसाइड होने के बाद दोस्तों क्यूब ID नंबर जनरेट किया गया है और वेट दिया गया है। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं 3375 जो कि क्यूब का है, जो कि
15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का ट्यूब होता है दोस्तों। लोड आया दोस्तों कैन में ऑलरेडी डिस्प्ले होता है मशीन पे। और ये दोस्तों करेक्शन फैक्टर नहीं लगाया है, लेकिन मुझे लग रहा है सेम ही है दोस्तों। तो इसका करेक्ट लोड ये है कंक्लूसिव वितरण दोस्तों। इसके सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों इस टाइप से निकल के आ जाएगा। एवरेज इथेन दोस्तों 7 डेज में 41.05 दिया है। ऐसे सेम 28 डेज में दोस्तों 56.29 दिया है दोस्तों। ये इस टाइप का कुछ डाटा रहा, ये भी सेम दिया गया है दोस्तों। ये इंडिविजुअल ग्रेडेशन आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ। इंडिविजुअल ग्रेडेशन जो होते हैं दोस्तों वो हम लोग करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जैसे इसका टोटल वेट दिया गया है, तो ये सीमें जो भी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है दोस्तों, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये सीमें लगाई। इस्तेमाल करने के बाद हमने देखिए 10 mm के 5 ग्रेडेशन कंडक्ट किया। इस हिसाब से फाइन एग्रीगेट के भी 5 ग्रेडेशन कंडक्ट करेंगे। और दोस्तों ये फ्लेकनेस एलोंगेशन के साइज दिया दोस्तों 10 mm का साइज है। तो दोस्तों 10 mm जो हमारा हंसता है जब हमारा रिटर्न होता है दोस्तों यहाँ पे, तो हम दोस्तों दिखाते हैं इसमें हमारा जो हमने लगाई सीट हमें यहाँ पे इतना मिला, यहाँ से इतना मिला और यहाँ से इतना मिला। तो ये कुछ इस टाइप का है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना दोस्तों। और ये सब देखने के बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर ऑब्जर्वेशन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें वाटर ऑब्जर्वेशन 1.1 दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली है दोनों, और ये जैसों की इस्तेमाल होती है दोस्तों। तो ये आज का टॉपिक रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इन केस अगर कोई कमी है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। आप चाहे तो हमारी गलतियों को उजागर करें और हमें और बेहतर बनाने का प्रयास करें दोस्तों। ये आपसे हमारा हमेशा के लिए वादा है कि हमारा कमेंट आप लोगों के लिए खुला है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो रही है तो आप बेशक हमसे इसके बारे में अपना गिला शिकवा दे सकते हैं। और दोस्तों इस पीडीएफ को आप लोग कभी भी इन फ्यूचर देखिएगा तो दोस्तों इसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगी, खासकर कंक्रीटिंग मिक्स डिजाइन प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जब तक के लिए धन्यवाद।